कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है झांग बाबा को, जो कि बहुत ही ज्यादा अमीर व्यक्ति हैं और वो एक कार वाले को $100 दे देते हैं। गांव जैसे इलाके में $100 बहुत ही ज्यादा माने जाते हैं। वहीं खड़े हुए 3 ठग उसे देख लेते हैं और झांग बाबा को वो टैक्सी वाला घर छोड़ देता है। ये देखकर वो तीनों चोर जो कि गाँव में लोगों को ठगा करते हैं, वो सोचने लगते हैं कि ये व्यक्ति जरूर ही बहुत ज्यादा अमीर होगा। तो वो झांग बाबा के घर की तरफ निकल जाते हैं और वहाँ पर पहुंचकर इधर उधर देखते हुए 2 चोर उसके घर के अंदर घुस जाते हैं और एक चोर बाहर ही देखने लगता है। उसे दिखता है कि बहुत ही महंगी कार बाहर रखी होती है और स्टोर रूम में बहुत ही महंगी वाइन और शूज रखे होते हैं। ये देखकर वो तीनों हक्के बक्के रह जाते हैं। तभी वहाँ पर झांग बाबा पैसों की एक पोटली लेकर आ जाते हैं। उसके अंदर बहुत ही सारे डॉलर भरे होते हैं। वो तीनों चोर वहाँ पर छिपकर देखने लगते हैं। ये देखकर उन तीनों को पूरा यकीन हो जाता है कि झांग बाबा बहुत ही ज्यादा अमीर इंसान है। झांग बाबा एक नजर पैसों को देखते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं तीनों चोर, और उन्हें फिर पता चलता है कि झांग बाबा बहुत ही ज्यादा अमीर व्यक्ति है और एक कंपनी का मालिक है। ये सोचकर कि वो यहाँ पर अकेला रह रहा है और गुम हुआ एक अमीर व्यक्ति है, तो वो तीनों चोर उसे लूटने का प्लान बनाते हैं और गाँव में एक कॉन्सेप्ट रख पाते हैं और वहाँ पर शो करने लगते हैं और झांग बाबा को उलझाने लगते हैं। झांग बाबा भी उनके उलझाने में फंस जाते हैं और शो खत्म होते ही वो तीनों चोर वापस मिलते हैं और आपस में बातचीत करने लग जाते हैं। और बातचीत के दौरान उन्हें पता चलता है कि झांग बाबा आखिर में पैसे घर पर क्यों नहीं रखता, आखिर में वो अपने पैसे कहाँ पर ले जाता है। उन्हें पता चलता है कि झांग बाबा अपने पैसों को पहाड़ी की तरफ ले जाता है और ये देखकर वो खुश हो जाते हैं और फिर वो झांग बाबा का पीछा करने की सोचते हैं और वो तीनों चोर झांग बाबा का पीछा करने लगते हैं। झांग बाबा पहाड़ी पर चढ़ रहे होते हैं। तभी झांग बाबा को कुछ शक होता है और झांग बाबा थोड़ी देर रुकते हैं और फिर मुड़कर देखते हैं। तभी वो तीनों चोर छिप जाते हैं, लेकिन झांग बाबा को वो तीनों चोर दिख जाते हैं और झांग बाबा आगे बढ़ने लगते हैं। वो तीनों चोर झांग बाबा का पीछा करते हुए पहाड़ के ऊपर पहुंच जाते हैं और फिर वो झांग बाबा के घर पर छानबीन करने लग जाते हैं और उन्हें वहाँ पर एक भी रुपया नहीं मिलता। ये सोचकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं और पूरे घर को खदोद देते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। और एक लड़की ये सब कंप्यूटर से देख रही होती है और कुछ ना कुछ कर रही होती है। हमको नहीं पता ये क्या कर रही है, वीडियो में आगे पता चलेगा। वो तीनों चोर पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाते हैं और उन्हें पता लगता है कि झांग बाबा एक टब में घास लेते हुए नीचे जा रहे हैं घास लेके। ये देखकर वो तीनों चोर बौखला जाते हैं और उन्हें गुस्सा आने लगता है और वो सोचते हैं। फिर उनका एक साथी जो कि बहुत ही ज़्यादा समझदार है, वो एक व्यक्ति को पैसे देकर उससे जानकारी इकट्ठा करने लग जाता है, लेकिन वो व्यक्ति फिर उसे बता देता है कि झांग बाबा तो अपने खेत में कुछ करते रहते हैं और वहाँ पर खुदाई करके लाल झंडी लगाते हैं। इतना पता लगते ही वह चोर उस व्यक्ति को कुछ पैसे दे देता है और वहाँ से चला जाता है। और वो झांग बाबा के खेत पर पहुँचकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और वहाँ पर उधार पर लाए ट्रैक्टर से वहाँ पर खुदाई करने लग जाते और खोदते खोदते वहाँ पर एक लकड़ी का बॉक्स निकलता है और वो व्यक्ति उस बॉक्स को बाहर निकालते हैं और तीनों चोर वहाँ पर उस बॉक्स को खोलने लगते हैं और उस बॉक्स के अंदर टट्टी निकलती है। ये देखकर वो तीनों चोर चौंक जाते हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और उल्टी आने लगती है। तभी वो गाड़ी स्टार्ट करने जाते हैं, उनकी मशीन खराब हो जाती है और उसमें मारता है, तभी वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और तभी वो देखते हैं कि झांग बाबा वहाँ से जा रहे होते हैं और झांग बाबा उनकी तरफ सिर मुड़काकर देखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं पैसों वाली पोटली लेकर। ये देखकर वो तीनों चोरों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और अपने ऊपर हंसी आ रही होती है। उन्हें पता लग गया होता है कि झांग बाबा बहुत ही ज़्यादा चालाक इंसान है और वो सोचते हैं कि क्या किया जाए। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है और उन चोरों के साथ मिल जाती है और वहाँ पर शो करने लगती है और झांग बाबा झूमने लगते हैं और उस लड़की को खुश होकर कुछ डॉलर देते हैं और वो लड़की खुश हो जाती है। ये देखकर वो चोर थोड़ा सदमे से में चला जाता है और वहाँ पर वो चोर वहाँ पर खड़े होकर देखने लगते हैं और वो उस लड़की को कुछ देता है और आखिर में पता चलता है कि ये लड़की झांग बाबा से मिली हुई है, क्योंकि इस लड़की को भी उन चोरों ने पहले लूटा हुआ है। वो लड़की झांग बाबा से हाथ मिला लेती है। तभी वो लड़की वहाँ से निकलती है और एक महंगी कार में वो चोर उस लड़की को रोकते हैं और वो लड़की उन्हें बताती है, मुझे झांग बाबा ने नक्शा दिया है और मैं उस नक्शे का पीछा करते हुए बहुत ही सारे पैसे ले लूँगी, और आँख मारते हुए वहाँ से चली जाती है। और वो चोर भी अपनी गाड़ी लेकर उसका पीछा करते हैं और उसके पीछे पीछा करते हुए वहाँ पर एक सामने ट्रैक्टर आ जाता है और वो चोर वहाँ पर अपनी गाड़ी रोक लेता है और वो उस गाड़ी का पीछा करते हुए पहाड़ी पर पहुँच जाते हैं और देखते हैं उसके अंदर वो लड़की नहीं होती कार के अंदर, और वहाँ पर नक्शा पड़ा हुआ होता है और वो नक्शे को लेते हैं और उनका ध्यान ही नहीं जाता। उनकी गाड़ी धीरे धीरे पीछे जाने लगती है और उनका ध्यान पूरा उस नक्शे पर होता है। तभी उनकी गाड़ी जिसमें उनके सारे पैसे और चुराया हुआ माल रखा होता है वो नीचे जाकर ब्लास्ट हो जाती है। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा सदमे में चले आते हैं और रोने लगते हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उनके सारे चुराए हुए पैसे, लूटे हुए पैसे उसके अंदर थे। असल में लूटे हुए लोगों को पहले ही पता चल गया था कि उस गाड़ी में वो अपना सारा पैसा छिपाते हैं, इसलिए उन्होंने पूरा प्लान बनाकर उन्हें
वहीं तक लाया और उनकी दौलत खत्म कर दी। अब वो चोर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे, लेकिन उनका लालच अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उन चोरों ने फिर से उस झांग बाबा यानी कि बूढ़े को पकड़कर उससे खजाने का राज जानने की कोशिश की, परंतु बूढ़ा समुद्र में कूद गया। यह देखकर वो तीनों डर गए और वहाँ से भागने लगे। लेकिन झांग बाबा के कुछ आदमी वहाँ पर नीचे नाव लेकर खड़े थे। फिर जिनको उन चोरों ने लूटा था वो उन चोरों को पकड़ लेते हैं और फिल्म के आखिरी में दिखाया जाता है कि दो चोर समुद्र में बंधे पड़े होते हैं बहुत बुरी हालत में।